अलवर के नौगांव थाना क्षेत्र के माचियाकाबास गांव में युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार 21 वर्षीय पवन ने बीती रात को अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे तुरंत नौगांव अस्पताल लेकर गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में युवक को अलवर जिला अस्पताल रेफर किया। अस्पताल में उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। सूचना पर नौगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। छोटी सादड़ी के भवन माता मार्ग पर बीती रात अज्ञात चोरों ने दो दुकानों को निशाना बनाकर लाखों की नकदी चोरी कर ली। दरगाह के पास ऑटो पार्ट्स की दुकान है, जहां एजेंट को देने के लिए रखे गए 2 लाख रुपए चोरों ने पार कर लिए। पूरी वारदात दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार देर रात चोरों ने पहले दुकानों के ताले तोड़े, फिर गले और लॉकर में रखी नकदी चुरा ली। सुबह जब दुकानदार दुकान पर पहुंचे तो ताले टूटे हुए मिले। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। दुकानों में लगी सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली गई, जिसमें एक संदिग्ध युवक की तस्वीर स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। उदयपुर वाटी से बड़ी खबर का रुख करते हैं। पूर्व सरपंच शीशराम खटाना पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। 4 साल से बनकर तैयार टंकी को मुख्य पाइपलाइन से नहीं जोड़ने से ग्रामीण काफी परेशान है। ग्रामीणों की मांग को लेकर के टंकी पर पूर्व सरपंच चढ़ गए हैं। टंकी के नीचे ग्रामीणों की भी भारी भीड़ जमा हो गई है। उदयपुर वाटी प्रशासन मौके पर रवाना हो गया है। उदयपुर वाटी के ककराना गांव का ये मामला है, जहां पर आप देखेंगे कि पानी की टंकी तो बनवा दी गई, लेकिन उससे जो मेन पाइपलाइन है, जिससे गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक पानी की सप्लाई होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। इसी वजह से पूर्व सरपंच शीशराम खटाना पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं और ग्रामीणों की मांग को पुरजोर वो उठा रही हैं। 4 साल से बनकर ये पानी की टंकी तैयार है, लेकिन मेन पाइपलाइन से अभी तक नहीं जोड़ा गया इसे। उदयपुर वाटी से मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं विकास, पूर्व सरपंच पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। मुख्य मांग है कि अभी तक मेन पाइपलाइन से इस पानी की सप्लाई को जोड़ा नहीं गया है। जी छवि, बिल्कुल मैं बता दूं, ये उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के ककराना ग्राम पंचायत का पूरा मामला है, जहां पूर्व सरपंच प्रतिनिधि है शीशराम खटाना, उनके नेतृत्व में गांव के लोग पिछले लंबे समय से पानी की मांग को लेकर परेशान हैं और जो पैसे से टैंकर मंगवा रहे हैं वो भरपाई नहीं हो पा रहा, जिससे नाराज ग्रामीण आज पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। और पूर्व सरपंच प्रतिनिधि शीशराम खटाना का कहना है कि 4 साल से ये टंकी बनी हुई है, लेकिन अभी तक इससे पानी सप्लाई है वो नहीं हो रहा है। अब जर्जर हालत में है, ये टूट कर गिरने की संभावना है इसकी। जल जीवन मिशन योजना के तहत ये बनकर तैयार हुई थी, लेकिन इसमें अभी तक पानी नहीं भरा गया। गांव के लोगों को इससे पानी सप्लाई नहीं किया गया, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है और ग्रामीणों को पानी नहीं मिलने से आक्रोशित ग्रामीण आज प्रदर्शन कर रहे हैं और टंकी पर चढ़कर पूर्व सरपंच अभी प्रदर्शन जारी है। लेकिन जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली है तो मौके के लिए प्रशासन रवाना हुआ है और फिलहाल चौकी प्रभारी जीवन राम है वो मौके पर है, वो ग्रामीणों से समझाइश कर रहे हैं। क्या जल विभाग के जो अधिकारी है उनको भी शिकायत दी गई थी पत्र के माध्यम से ग्रामीणों ने? बिल्कुल, आपको बता दूं, लगातार उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 200 टैंकर का टेंडर हुआ है भी स्वीकृत निःशुल्क जो पानी के टैंकर सरकार की ओर से गांवों में पेयजल आपूर्ति है वो गर्मी को देखते हुए सप्लाई करने के, लेकिन धरातल पर ये पानी के टैंकर भी है पूरी तरह से लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिससे लगातार गांव-गांव से जगह जगह से इसकी शिकायत तो हो रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई है वो नहीं की जा रही है, जिसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। और आज ये ऐसा ही मामला जो ककराना ग्राम पंचायत में अपने को देखने को मिला है, जहां पूर्व सरपंच प्रतिनिधि पानी की टंकी पर चढ़कर ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। बालोतरा शहर में चल रहे सीवरेज कार्य में लापरवाही और प्रशासन की अनदेखी अब आमजन पर भारी पड़ रही है। खेड़ रोड स्थित गोगजी मंदिर के पास सीवरेज लाइन के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे को बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के खुला छोड़ दिया गया है। बता दें कि एक बाइक सवार अनदेखे में बाइक समेत गड्ढे में गिर गया। गनीमत रही कि व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई है और बड़ा हादसा होते होते चल गया।
आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायल को बाहर निकाला। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई दिनों से यह गड्ढा यूं ही खुला पड़ा है, लेकिन न तो सीवरेज पानी ने सुरक्षा के कोई उपाय किए हैं और न ही प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है। वहीं दूसरी घटना नेहरू कॉलोनी स्थित पार्क के पास हुई, जिसमें करंट से 2 गोवंश की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि इस प्रकार की लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई हो। जयपुर में स्कूल शिक्षा पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए शासन सचिव शिक्षा कृष्ण कुणाल ने स्टार्स परियोजना की आधिकारिक माइक्रोस्कोप का शुभारंभ किया है। ये माइक्रोसाइट स्टार्स परियोजना की समर्पित डिजिटल उपस्थिति है, जिसका उद्देश्य परियोजना से जुड़ी गतिविधियों की पारदर्शी जानकारी प्रदान करना, प्रगति की निगरानी सुनिश्चित करना और शिक्षा सुधारों में आमजन की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना। इस मौके पर राज्य परियोजना निदेशक और आयुक्त अनुपमा जोरवाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी और उपायुक्त मनीषा PMU टीम सहित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सवाई माधोपुर के मलारना स्टेशन PHC पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के दावों की उस वक्त पोल खुल गई जब प्रसव के लिए आई एक महिला अस्पताल पर ताला लगा होने से फर्श पर ही तड़पती रही। घटना के वक्त अस्पताल पर ताला लगा था, वहीं मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ नदारद थे और प्रसूता प्रसव पीड़ा से तड़पती रही। इस दौरान स्टाफ के अस्पताल में नहीं मिलने पर प्रसूता के साथ आई एक महिला ने खुले आसमान के नीचे ही प्रसूता की डिलीवरी करवाई। बता दें, सूचना के बाद भी ANM सहित कोई भी मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ अस्पताल नहीं पहुंचा, जिसके चलते 108 एम्बुलेंस की मदद से जच्चा बच्चा को मलारना डूंगर CHC पहुंचाया गया। घटना को लेकर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिल जैमिनी का कहना है कि मामले में लापरवाही बरतने वाली ANM और संबंधित PHC प्रभारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कॉलोनाइजर आशीष गुप्ता पर फायरिंग करने वाले बदमाशों का सहयोग करने के आरोप में गिरफ्तार युवक को गुरुवार को अदालत में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया गया है। इसके अन्य साथियों के ठिकानों पर पुलिस की टीमों की ओर से छापेमारी जारी है। इसके लिए पुलिस की आधा दर्जन से ज्यादा टीमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित अन्य जिलों में गश्त कर रही है। कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार जस्सा सेठ मार्ग पर एक जिम के बाहर कॉलोनाइजर आशीष गुप्ता पर 17 जून को फायरिंग हुई थी। फायरिंग करने वाले बदमाशों के सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे 22 जून तक रिमांड पर लिया गया है। रिमांड अवधि के दौरान उससे चौंकाने वाले खुलासे होने की भी संभावना जताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अब तक जांच में फिरौती मांगने जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। फायरिंग के कारण संदिग्ध बताए जा रहे। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। और दौसा से बड़ी खबर, जहां महुआ में कपड़े की दुकान में लगी आग, प्रधान जी के कटले में लगी भीषण आग। दमकल कर्मी आग बुझाने का कर रहे हैं प्रयास। मौके पर बड़ी संख्या में लोग हुए एकत्रित। पूर्व जिला प्रमुख अजीत सिंह भी मौके पर पहुंचे। आग से लाखों रुपए के कपड़े जलकर हुए खाक। और ये बड़ी खबर आपको दौसा से बता रहे हैं, जहां पर कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई, तो वहीं दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। बता दें कि दौसा के महुआ में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। प्रधान जी के कटले में लगी भीषण आग, तो वहीं दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं लाखों का जो है नुकसान की आशंका जताई जा रही है। पूर्व जिला प्रमुख अजीत सिंह भी मौके पर पहुंचे। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जो है जताई जा रही है। बारह में प्री मानसून की बारिश ने धमाकेदार शुरुआत की, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली और किसान खुश हो गए। हालांकि भारी बारिश के कारण प्रताप चौक, इंदिरा मार्केट जैसे बाजारों में दुकानों में पानी भर गया, जिससे व्यापारियों को सामान बचाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। बारिश ने जिले के तालाबों और नदियों में पानी की आवक शुरू कर दी है और प्रमुख जल प्राप्त खुड्डा कोह भी शुरू किया है।